एग्जैक्ट डेट कमिट कर पाना तो अभी थोड़ा मुश्किल है, पर है सब अंडर प्रोसेस ही है। जैसे ही इंफॉर्मेशन आती है मैं सबसे पहले देख रहा है विनोद। नमस्कार साथियों, फिंगेश्वर के सरार में क्या कुछ चल रहा है यह बताने से पहले आइए आपको कुछ बताते हैं। एक समय में यहाँ का पानी शुद्ध और स्वच्छ हुआ करता था। धीरे धीरे फिंगेश्वर शहर का पानी, गंदा पानी नालियों के माध्यम से यहाँ गिरने लगी। यहाँ का जल पूरी तरह से प्रदूषित हो गया। बाद इस सरार को जलकुंभियों ने जकड़ लिया, फिर परेशानी बढ़ गई। फिर क्या होता है, ये चुनावी मुद्दा बन जाता है। हर बार चुनाव में ये जो प्रत्याशी है उनके वादों में रहता है और ये वोट बैंक का एक बढ़िया जरिया बन जाता है। फिर शुरू होता है इसकी सौंदर्यीकरण और इसको बनाने का योजना की शुरुआत। सरार के सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों रुपए की राशि स्वीकृत हुआ है, लेकिन लगातार कुछ वर्षों से केवल कभी कभी काम चालू कर देते हैं, फिर बंद हो जाता है। वहाँ पर जलकुंभी कहाँ से है? इतना जलकुंभी की मात्रा है कि पूरे सरार पट गया है। आदमी अगर उसमें गिर जाएगा तो बाहर नहीं निकल पाएगा, जानवर गिर जाएगी तो बाहर नहीं निकल पाएगा, ऐसा डर हमेशा बना रहता है। इस विषय को लेकर के नगर के नागरिक लोग, जनप्रतिनिधि लोग हमेशा चर्चा करते हैं, लेकिन काम शुरू होता है फिर बंद हो जाता है। केवल राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है और इनको अगर काम किया जा रहा है तो जलकुंभी जड़ से कैसे समाप्त हो जाए, इसकी व्यवस्था होना चाहिए, तभी यह काम सक्सेस माना जाएगा, अन्यथा यह केवल राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। 30, 35, 40 लाख जो भी बचा है उसका टेंडर लगा है और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है वहाँ पर। और देखो अगर वह सक्सेस हो जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि पूर्व में तो 60 लाख रुपए पानी में फिर गया और अभी जो 35-40 लाख जो भी बचा है अगर अच्छा हो जाता है तो वह वही है। और राजनीतिकरण इसको नहीं देना चाहिए। और वहाँ से जो जलकुंभी का समस्या है, हम तो ये चाहते हैं कि जलकुंभी हट जाए और अच्छा दिखे हमारा गांव और शहर का एक धरोहर है वो यहाँ का। इसका अगर जो जलकुंभी है अगर उसका अगर समाधान हो गया तो काम तो सक्सेस है। अगर उसका समाधान नहीं हो पाया तो फिर तो ये कोई मतलब नहीं होगा ना करने से। और इसको राजनीतिक वो ना बनाए, अखाड़ा ना बनाए, इसमें काम करें। 2015 से 19 के बीच अनिल चंद्राकर कांग्रेस से नगर पंचायत के अध्यक्ष बने। उनके कार्यकाल में करीबन 1 करोड़ 25 लाख से अधिक रुपए इस सरार की सौंदर्यीकरण के लिए स्वीकृत हुआ। लागत राशि 98 लाख के करीब है। और यदि इसमें जो काम शुरू हुआ तो ये काम शुरू हुआ 2019 से 2025। जगदीश यदु भाजपा से अध्यक्ष बने तो उनके समय में यहाँ नालियों का निर्माण हुआ। जो शहर की गंदगी इसमें गिर रहा था उसे अलग नाली बनाकर बाहर किया गया, लेकिन जलकुंभी को नहीं हटा पाए। अब 2025 में अध्यक्ष बने राजेंद्र यानी धर्राज सूर्यवंशी। उनके कार्यकाल में एक बड़ा काम, एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। देखिए 60-65 लाख रुपए का काम यहाँ पर शुरू हुआ था 2019 से 2025 के बीच। 60-65 लाख रुपए काम यहाँ पर हुआ। उसके बाद यहाँ जो 98 लाख रुपए है उसमें से लगभग 30 से 35 लाख रुपया जो बचा है उसमें कुछ काम चल रहा है। बताया तो ये जा रहा है कि वो एक कुंड बन रहा है। अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सालों बाद, लगभग 10 सालों बाद इस सरार में कुछ काम तो हो रहा है, कुछ अच्छा तो हो रहा है। चुनावी वादों में ये सरार था, कई वादे बहुत से अधूरे रह गए, लेकिन अब काम चल रहा है जिसका स्वरूप आने वाले समय में दिखेगा। कैसे बन रहा है, कितना अच्छा इसका स्वरूप होगा, क्या पानी स्वच्छ होगा, क्या कुछ होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन यह जो धरोहर है जिसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है, जलकुंभी। जब तक इस जलकुंभी को इस सरार से हमेशा के लिए परमानेंट नहीं निकाला जाएगा, परमानेंट खत्म नहीं किया जाएगा, तो लोगों का यह कहना है कि यह जलकुंभी आने वाले समय के लिए बड़ी परेशानी बना रहेगा। इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। क्या अच्छा हो सकता है यह सोचना चाहिए। जो काम यहाँ पर चल रहा है वो बहुत अच्छा काम चल रहा है। हम इस उम्मीद से कह सकते हैं कि आने वाले समय में इसका स्वरूप बदलेगा, लेकिन कैसे बदलेगा, क्या काम सक्सेस होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला समय बताएगा। यहाँ पर काम जो पार्षद है दीपक श्रीवास, वो लगातार यहाँ पर आकर निगरानी कर इस काम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो कुछ तो अच्छा होगा। अच्छा इसलिए होगा क्योंकि पूरे नगर चाहते हैं, पूरे जनप्रतिनिधि चाहते हैं, पूरे आपके नगर पंचायत फिंगेश्वर के लोग चाहते हैं कि काम अच्छा हो। और यही उम्मीद है इस बार की, जब काम शुरू हुआ है तो कुछ अच्छा होगा।
अब दिक्कत क्या है, जब जब यहाँ काम शुरू हुआ है तब तब बारिश हो जाता है। जब वर्ष 2019 और 25 के बीच यहाँ 65 लाख रुपए का काम शुरू हुआ, नाली निर्माण और कुछ सफाई का काम, तब बारिश हो गई। काम आधा तो फ्लॉप हो गया, कुछ काम तो दिखा नहीं सिर्फ नाली के सिवा। और अब जो काम हो रहा है यहाँ भी बारिश हो रही है। तो इसमें बड़ा उम्मीद ये लगाया जा रहा है कि जो ठीक बगल में मुक्तिधाम के बगल में जो काम चल रहा है वो अच्छा हो, उसका स्वरूप अच्छा हो और धीरे धीरे इस सरार का अस्तित्व बचे, यह सौंदर्य या खूबसूरत हो। यही उम्मीद है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में इस सरार का स्वरूप कैसा होता है, या फिर हर बार की तरह कहीं फ्लॉप तो नहीं हो जाएगा। उम्मीद है। और हमने जो पंचायत सीरीज का एक डायलॉग डाला था, देख रहा है ना विनोद, तो देखते हैं क्या होता है।